आज की वाणी भक्ति की 289। मुख से कहां सुख, मुख से कहां सुख। बहुत शॉर्ट वाणी है, सिर्फ 4 शब्द। मुख से कहां सुख। मुख, गुरुदेव इस वाणी में लिखे हैं मुख। ये किसका मुख? भक्त का भी हो सकता है और इष्ट का भी हो सकता है। मुख से कहां सुख। अगर हम ये भाव लें कि वो भक्त के मन में ये बात है कि सिर्फ हम दर्शन करते हैं इष्ट की, मतलब सिर्फ हम मुख देखते हैं इष्ट की, उससे वो भक्त वो सुख नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो क्षणिक है। देखते हैं ईश्वर को के दर्शन करते हैं और फिर ओझल हो जाता है ईश्वर आंखों के आगे से। तो सिर्फ मुख देखकर वो सुख नहीं पाता है। वो तो इष्ट का हर वक्त का साथ चाहता है कि हर वक्त उसके साथ उसका ईश्वर रहे। सिर्फ दर्शन दे के फिर कहीं खो न जाए, उससे उसको सुख नहीं मिलता है। उसने चखा है, ये भक्ति का चैप्टर है, उसने वो भक्त चखा है ईश्वर का एहसास, अनुभव वो किया है। हो सकता है वो अनुभव के कारण वो दर्शन भी पाया है, लेकिन अब उसकी चाह ये है कि वो दर्शन सिर्फ मुख का ना हो, मतलब क्षणिक ही ना हो, बल्कि वो हमेशा वो अपने इष्ट से मिलता ही रहे और मिल जाए ईश्वर में, अपने इष्ट में। वो चाहता है क्योंकि वो जानता है कि उसको वो जब तक सत्य से नहीं जुड़ता तब तक उसका भला नहीं हो सकता। सारी दुनिया भी जो उसकी दुनिया है, उसके जो इर्द गिर्द जो लोग हैं, सब लोग अगर मिलकर भी उससे कहे कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं, फिर भी वो उस भक्त की का भला नहीं कर सकते हैं। क्यों? जब तक कि वो भक्त सत्य से नहीं जुड़ता, इष्ट से नहीं जुड़ता। और अगर वो अकेला भी हो इस दुनिया में, कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा हो, लेकिन उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि वो अपने इष्ट से जुड़ा है। बिना इष्ट के वो जिंदगी जिंदगी ही नहीं। फूल भी क्या कहती है कि अगर जिंदगी मिली है तो खिलो। नदी क्या कहती है? अगर जिंदगी मिली है तो बहो। सूर्य, चंद्र, हर एक प्रकृति के कण कण से हम सीखते हैं कि अगर हमको जिंदगी मिली है, हमको सांसें मिली है, तो हमको खिलकर प्रकाशमय और प्रेम के साथ जीना है। और ये जो प्रेम प्रकाश है, यही सत्य है और यही ईश्वर है और यही इष्ट है। ईश्वर का रूप ही ये इष्ट है। तभी वो बोल रहे हैं कि सिर्फ मुख देखकर कहां सुख, मुझे तो तुझे हर वक्त
महसूस करना है, सिर्फ क्षणिक ही नहीं। एक बार उसने ईश्वर के दर्शन वो कर चुका है, अब उसको कहीं और कोई भी नजारे में वो आनंद नहीं है जो उसने उस ईश्वर को देखकर जो वो आनंद पाया। इसीलिए वो हमेशा ईश्वर को ही देखना चाहता है। और एक भाव और ले सकते हैं कि मुख से कहां सुख, कि सिर्फ वो मुख से ही, मतलब स्थूल की बातें, ईश्वर की बातें, लेकिन जो सिर्फ मुख से हो, उसके दिल को नहीं छुए, वो बातें दिल से नहीं उमड़े, तो उसको सुख कहां मिलेगी। मुख से कहां सुख। गुरुदेव क्या कहते हैं, बासी और दुर्गंध युक्त मत जियो। बासी और दुर्गंध युक्त मत जियो। क्या कहना चाह रहे, बासी मतलब नकल करके, किसी और का नकल करके, अगर भक्त को लगे कि हम नकल करके हम भी बड़े हो सकते हैं, जिसका वो नकल किया है वैसे हम भी हो सकते हैं, तो ये भ्रम है उसका। कहीं पे पढ़े थे एक उदाहरण कि जैसे होती है ना गांव में, और सब लोग इकट्ठे थे चौक में, और ऊपर से वो एक धागा रस्सी बांधी हुई थी, और ये पतला सा एक लड़का वो रस्सी पर चल रहा था। ये हम कई बार देखते हैं, और सब लोग वाह वाह कर रहे थे कि कैसे चल रहा है वो इतनी ऊंचाई पर इस पतली सी रस्सी पे। उस भीड़ में एक आदमी और था, वो बहुत बलवान था, उसमें बहुत ताकत थी। तो उसने सोचा कि ये तो दुबला पतला है, मैं तो बहुत बलवान हूं, ये क्या बड़ी बात है, मैं भी चल सकता हूं। तब वो ऊपर चढ़ता है, और जैसे रस्सी पर पांव देता है वो नीचे आके गिर जाता है। नकल करके अपने आप को बड़ा समझना, क्योंकि उसको अहंकार था खुद पर कि मैं ज्यादा बलवान हूं, तो मैं तो कर सकता हूं ये, और फिर उसने नकल की और सबकी वाहवाही जीतना चाहा, लेकिन वो गिर पड़ा। तो नकल करके जीने से कुछ हासिल नहीं होता। अगर बड़ा होना है, बड़ा होना मतलब ऊपर उठना, हलचल से उठना, शोर से उठना, एक उड़ान भरना, विकारों से उठना। तो धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। ऐसे नहीं हो सकता कि हम नकल करें और हम भी उस संत के जैसे बन सकते हैं। एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, तब जाके वो नवीनता वो भी पाता है। वो बासी
या किसी का नकल करना, वो जिंदगी वो नहीं जीता है। वो रोज हर रोज नवीनता पाता है, तब वो उठता है और वो ईश्वर से मिलता है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि बासी और दुर्गंध युक्त ऐसा जीवन जिसके पास कोई नहीं आना चाहता है, ऐसा जीवन जीने से सही नहीं है। हमको उठना पड़ता है। तभी इस वाणी में कह रहे हैं, मुख से कहां सुख। वो जानता है वो भक्त, वो उठना चाहता है, वो सुख इन इन चीजों में नहीं पाता है। अहंकार से जीने से उसको पता है कि उसको सुख नहीं मिलेगा। वो नीचे गिरेगा, नकल करके नहीं जी सकता, नहीं ऊपर उठ सकता है, सुख नहीं मिलेगा उसको। दुर्गंध युक्त जीवन जी के भी उसको सुख नहीं मिलेगा। तभी वो ईश्वर से, हृदय से, हृदय के भावों से वो जुड़ना चाहता है। सिर्फ उसका मुख देखकर वो सुख नहीं पाता है। सिर्फ भारी कर्म करके वो सुख नहीं पाता है। सिर्फ मुख से ईश्वर का नाम लेकर वो सुख नहीं पाता है। एक क्षण के लिए ईश्वर को देख के और फिर ईश्वर का ओझल हो जाना, उससे वो सुख नहीं पाता। वो शाश्वत मिलन चाहता है अपने इष्ट से। तभी गुरुदेव कह रहे हैं, मुख से कहां सुख। वो नहीं सुख पाएगा जब तक वो हृदय से ईश्वर के साथ नहीं जुड़ेगा। तब हृदय हृदय से जब वो जुड़ेगा, तब ईश्वर का मुख हमेशा उसके समीप होगा, उसके हृदय में होगा और हमेशा वो ईश्वर के साथ जुड़ा रहेगा। तब जाके वो सुख पाएगा। क्योंकि अगर कोई सुख दे सकता है तो वो है सिर्फ ईश्वर या इष्ट। ये बाहर के जितने साधन हो, धन हो, वो सुख नहीं दे सकते। जो एक इष्ट उसको दे सकता है, वो सुख जो शाश्वत है। आज है कल नहीं, ऐसा नहीं, जो शाश्वत है, हमेशा है। जब उसका जीवन विकारों से मुक्त है। क्योंकि अगर वो कोशिश करता है तो वो विकारों से नहीं उठ सकता कि नहीं मुझे क्रोध नहीं करना, मुझे ईर्ष्या नहीं करना। कब तक वो ऐसे अपने आप से ये झूठे वादे करता रहेगा, वो नहीं उठ पाएगा। उसको जुड़ना है अपने हृदय से, अपने आत्म से, आत्मा से, जिसमें वो चेतना है। जब वो उस चेतना से जुड़ेगा तब वो आत्मा का ही तो अंश है और आत्मा परमात्मा का और परमात्मा आनंद का। तब वो आनंद पाएगा, सुख पाएगा। सिर्फ मुख को देखकर वो सुख नहीं पाएगा। अगली वाणी 290, गाथ चला जात। गाथ शरीर, ये तन। गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि ये जो शरीर है ये चला जाता, ये तो हर रोज तिरोहित हो रहा है और एक दिन चला जाएगा। अब वो भक्त के मन में इतनी बेचैनी है कि एक एक दिन निकलता जा रहा है उसके जीवन का, और ये शरीर मौत की ओर बढ़ता जा रहा है। तभी वो कह रहा है कि गात
चला जात। अब तो मिल कि हम ये शरीर चला जाए उसके पहले वो ईश्वर से मिलना चाहता है, और ईश्वर से मिलने के लिए उसको अपने इष्ट के साथ जुड़ना होगा, तो वो ईश्वर से मिलेगा। वो ईश्वर से मिलना चाहता है। इस शरीर के खत्म होने के पहले वो ईश्वर से मिलना चाहता है। तभी वो कहता है कि उसके मन में ये बेचैनी है कि मैं कैसे मिलूं, ये शरीर तो ऐसे ही चला जा रहा है, अब मिल तू मुझसे, मैं मिलना चाहता हूं। ये भक्त के भीतर की व्याकुलता है, और जब तक ये व्याकुलता नहीं होगी तब तक वो मिलेगा भी नहीं। किसी की जैसे अपने अभी चर्चा की, किसी की क्या बोले नकल करके या दुर्गंध युक्त जीवन जी के वो नहीं मिल पाएगा, उसको इष्ट से मिलना पड़ेगा। मिलना क्या है? ये एक समाधि की अवस्था। समाधि क्या है? ये एक ऐसी अवस्था जिसमें वो भक्त अपने नेचुरल स्वरूप में है, वही समाधि है। वो अपने नेचुरल स्वरूप में, और उसका नेचुरल स्वरूप, उसका जो अस्तित्व है, वो जो है, उसमें जब वो लीन हो जाता है तब वो समाधि, हम कहते हैं कि वो समाधि में है। वो अपनी उस वो जो आनंदमय स्वरूप है वही उसका नेचुरल स्वरूप है। विडंबना की ये बात है कि मनुष्य अपने नेचुरल स्वरूप में नहीं रहकर उसको उसके ऊपर इतने और विकारों की और भी बहुत चीजों की पड़त अपने हृदय पर या अपनी आत्मा पर वो डाल देता है कि वो अपने नेचुरल स्वरूप से दूर हो जाता है। लेकिन जब वो अपने आत्मा से जुड़ता है, वो चेतना से जुड़ता है, जो उसको सिर्फ एक इष्ट इतनी सहजता से जोड़ देता है कि वो इस निरर्थक भावों से उठकर, अब भावों से उठकर उस भाव में आ जाता है। तब वो कहता है कि गात चला जा, कि ये सब शरीर और ये सारी जो चीजें हैं ये आगे बढ़ती जा रही है बहुत तेजी से। वो चाहता है कि अब तो वो मिले अपने इस नेचुरल स्वरूप से, जिससे वो शरीर तो चला भी जाएगा लेकिन उसका जो भाव है वो हमेशा अमर रहेगा। तभी वो कहता है गात चला जात, कि ये शरीर चला जा रहा है लेकिन तू अब तो मिल मेरे से। भक्ति की वाणी है, भक्त की ये स्थिति है मन की कि ये शरीर तो चला जा रहा है, हर रोज रात होती है, सुबह फिर रात। कई बार बैठ के सोचते हैं कि कैसे एक एक दिन निकलता ही जा रहा है, और ये शरीर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब भी समय है, वो ईश्वर से जुड़ना चाहता है, वो अपने स्वरूप में आना चाहता है। ये निरर्थक अभाव से उठकर वो भाव में आना चाहता है।
तो घात चला जाता। ये एक भक्त की बात है, वो आगे बढ़ना चाहता है, अभी जीते जी वो ईश्वर से मिलना चाहता है। तब तो उसके लिए वो मौत भी एक सुंदर ही परिस्थिति होगी, जब वो, अगर वो ईश्वर से पहले ही, पूर्व ही अगर वो ईश्वर से मिल लेता है तो मौत भी उसको नहीं सताती। कहीं पे पढ़े थे, कोई बताती हूं आपको कि जब आप आए जिंदगी में तो जिंदगी अच्छी लगने लगी। कि जब आप आए जिंदगी में तो जिंदगी अच्छी लगने लगी। जब आप रुखसत हुए जिंदगी से, जब आप रुखसत हुए जिंदगी से तो मौत अच्छी लगने लगी। किसी की लिखी हुई है ये, कि जब वो इष्ट उस भक्त के जीवन में आया तो जीवन अच्छी लगने लगी उसको, जीना चाहने लगा, उमंग आने लगी उसके जीवन में, अच्छी लगने लगी। लेकिन जब वो रुखसत हुआ तो मौत भी अच्छी लगने लगी। कि जब वो जाने लगा इस जीवन से तो उसको मौत भी अच्छी लगने लगी। क्यों? क्योंकि अब वो अपने इष्ट के साथ एक हो जाएगा। तो जब यही करिश्मा है जो ये संत हमारे जीवन में करते हैं, कि जब वो हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगने लग जाता है, और जब हम चले जाते हैं, रुखसत जब हो जाते हैं, तो मौत भी अच्छा लगने लग जाता है। इसीलिए तो फिर ये मौत का भय नहीं रहता, वो भी अच्छा लगने लग जाता है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं इस वाणी? गुरुदेव कह रहे हैं गात चला जाता, कि अब जब वो जीवन में आ गया है तो फिर ये शरीर भी चला जाएगा तो भी वो भक्त को अच्छा लगेगा, क्योंकि वो अब अपने इष्ट के साथ एक हो गया। लेकिन जीते जी वो पहले उसके जीवन में आए, तब ये स्थिति बनती। अगली वाणी 291, धन दे साधन ले। ये भक्त कहता है अपने इष्ट से कि तू धन दे और साधन दे। वो भक्त अभी तक कई साधन जुटा रहा है। साधन जैसे पूजा पाठ, अनुष्ठान, और भी कई साधन है, ध्यान, ये वो कई चीजों कर रहा है। लेकिन वो साधनों के बावजूद वो ईश्वर को नहीं पा रहा है। ईश्वर को पाने का क्या माप है? कि उसके मन में फिर भी वो सुकून और वो शांति वो नहीं पा रहा है। वो सिर्फ साधनों में लगा हुआ है, लेकिन ईश्वर को नहीं पाया। तब वो कहता है भक्त ईश्वर से, सदगुरु से, कि धन दे, तू मुझे धन दे, तू मुझे कुछ ऐसा दे। धन, इसको भी समझना बहुत जरूरी है कि धन, एक इष्ट किस तरह का धन देगा? स्थूल धन,
वो तो ऐसे भी बहुत है, लेकिन उस स्थूल धन से वो कभी भी वो आनंद नहीं पाया। लेकिन वो जो इष्ट है, वो उससे वो भक्त मांगता है कि तू मुझे वो धन दे। कैसा धन? प्रेम का। जिस धन से वो संत सजा हुआ है, संतोष धन, प्रेम का धन। उमंग, हमेशा कभी भी मुरझाना नहीं, हमेशा खिले रहना, तरोताजा। इस तरह का स्वभाव है एक इष्ट का, एक संत का। वो हो फकीर, लेकिन उसका हृदय एक राजा के जैसा। कितना धनी राजा होता है, इतना धन है उस संत के पास अपने उसके हृदय में। तब वो भक्त कहता है उससे कि तू मुझे वो धन दे। और साधन ले, ये जो मैं कर रहा हूं, ये तू मुझसे ले ले। ये करके मैं सिर्फ बेचैन हो रहा हूं, मैं और ज्यादा थक जा रहा हूं, मैं वो आनंद नहीं पा रहा। तो तू मेरे साथ मेरा जो ये साधन है, ये सब कुछ ले ले, और तेरा जो धन है वो मुझे दे दे कि मैं धनी हो जाऊं। एक और कहीं भी पढ़े थे कि रात के सन्नाटे में क्या क्या धोखा खाए। रात के सन्नाटे में क्या क्या धोखा खाए। मेरा दिल धड़क रहा था और मुझे लगा वो आए। कि मेरा दिल धड़क रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो आए रात के सन्नाटे। कि जब बहुत शांत होता है ये हृदय, सन्नाटा होता है, शांत होता है, तब वो भक्त क्या महसूस करता है? धड़क रहा है उसका दिल, लेकिन उसको लगता है वो आया। कि उसको ये लगता है कि उसका प्रेमी आया, प्रेमी आ गया है। मतलब उसके धड़कन में और वो प्रेमी के धड़कन में कोई अंतर नहीं। वो उस प्रेमी के धड़कन को महसूस कर रहा है। वैसे धड़क रहा है उसका हृदय, लेकिन उसी में वो प्रेमी के धड़कन भी धड़क रहे हैं। ऐसी स्थिति। जब वो भक्त अपने इष्ट के साथ, अपने प्रेमी के साथ एक हो जाता है, कि किसका दिल धड़क रहा है वो ही नहीं समझ में आ रहा। कि वो भक्त का हृदय है कि प्रेमी का, इष्ट का। तो क्या गुरुदेव कह रहे हैं कि धन दे साधन ले, तो मुझे वो धन दे, ऐसा धन कि मेरे हर धड़कन में मुझे तेरे होने का एहसास हो, तेरा ही धड़कन हो, ऐसा तो मुझे धन दे। और मेरे ये सब जो साधन है, जो बाहरी है, ये पूजा वगैरह जो हम करते हैं, ये सब बाहरी है, स्थूल के हैं, ये सब साधन तू ले ले।
और सिर्फ तू मुझे तेरा ये धन दे, तू मेरे हृदय में समा जा कि मैं भी धनी हो जाऊं। इस भाव का, ये भाव ही में वो हल्कापन है जो वो भक्त को उठा सकता है। तभी वो इष्ट से ये अनुरोध करता है कि धन दे और ये साधन ले जो मुझे चंचल कर रहे हैं, मुझे बेचैन कर रहे हैं, तो मुझे तेरा ये भाव का धन दे। लास्ट वाणी 292। लड़ी फूलों की झड़ी आंखों की, लड़ी फूलों की झड़ी आंखों की। क्या कह रहे हैं गुरुदेव इस वाणी में कि लड़ी फूलों की, जब हम लड़ी फूलों की देखते हैं तो हम क्या महसूस करते हैं? प्रसन्नता। चाहे वो माला के रूप में हो लड़ी फूलों की, चाहे ये बाहर के स्थूल की दुनिया में भी हम ये जब फूल देखते हैं तो हम प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। लेकिन जब हम प्रसन्न होते हैं तब झड़ी आंखों की, जब हमारा मन प्रसन्न होता है तो स्वतः ही हमारी आंखों से वो आंसू भाव के, प्रेम के बहने लगते हैं। वो स्वतः ही वो प्रसन्नता महसूस करता है, महसूस करते ही वो आंखों से झरने लग जाती है वो आंसू प्रेम के, जो उसको शीतलता देती है। और ये प्रसन्नता, इसमें है लड़ी फूलों की, ईश्वर की का समीप होना ही ये प्रसन्नता है। कि जब वो भक्त माला भी चढ़ाता है फूलों की लड़ी, तो उसका हृदय खिल उठता है और फिर आंखों से वो आंसू प्रेम के टपकने लग जाते हैं।